जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, चलिए आज और एक अनोखी और विचित्र कथा के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। जी हाँ, आज मैं महाभारत के पर्व की एक ऐसी अनोखी और विचित्र कथा आपके बीच रखने जा रहा हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि महारथी कर्ण के रथ के पहिए को निगलने का कारण क्या था धरती का, अर्थात धरती ने महारथी कर्ण के पहिए को क्यों निगल लिया, कि इस तरीके से निगल लिया था कि महारथी कर्ण जैसा वीर भी उस रथ के पहिए को हिला नहीं सका। आसान चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है। मां धरती का श्राप था कर्ण को। कारण क्या था, चलिए पूरी कथा से आपको मैं अवगत कराता हूं। आपने ये चीज तो जरूर देखा होगा कि महारथी कर्ण ने रथ के पहिए को निकालने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि धरती के निगलने का कारण क्या था उसके रथ के पहिए को। तो ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ कि कथा कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और ऐसी अनोखी और विचित्र कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल पर यदि पहली बार आया हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अनोखी और विचित्र कथाओं की वीडियोस रोज अपलोड करता हूं। जो सब जानते हैं उस कथा को मैं अपनी कथाओं में नहीं रखता, क्योंकि वो तो सभी को पता है। मैं उनमें से कुछ विशेष तथ्यों को और घटनाओं को ढूंढ करके, खोज करके आपके बीच लाता हूँ। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे जितनी भी महाभारत के पर्व की वीडियोस हैं उन सभी में कुछ न कुछ अलग और अनोखी कथा आपको जरूर मिलेगी। चलिए मैं कथा प्रारंभ करता हूं। एक दिन क्या हुआ, महारथी कर्ण रथ से शिकार करने के लिए जा रहे थे जंगल की तरफ। जंगल में जाते जाते दूर तलक जब पहुंचे तो रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखी। वह लड़की रो रही थी। कर्ण ने देखा अकेली एक बच्ची है, उसके साथ एक घड़ा है और घड़ा हाथ में पकड़ी हुई वो रो रही है। क्यों, इसका कारण क्या है? चलिए पूछते हैं। महारथी कर्ण अपने रथ को रोकते हैं और जाकर के उस लड़की से पूछते हैं, हे लड़की, तुम्हारे रोने का कारण क्या है जो तुम इस जंगल में अकेले रो रही हो? क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है? लड़की ने कहा, मैं इसी घड़े से एक घड़ा भर करके घी ले जा रही थी और ये घड़ा लुढ़क गया मेरे हाथों से, और इसमें से कुछ घी का अंश जो है धरती पर गिर गया और धरती में वो धीरे धीरे सूख गया है। अब मुझे भय इस बात का है कि यदि मैं इस खाली घड़े को घर लेकर के जाऊंगी तो मेरी माँ मुझसे बहुत डांटेगी और फटकारेगी। हो सकता है मुझे मारे या पीटेगी भी। इस भय से मैं घर नहीं जा रही, मैं बैठ करके रो रही हूँ। मैं कर भी क्या सकती हूँ? इस पर महारथी कर्ण ने कहा, दानवीर कर्ण थे, उन्होंने कहा, हे लड़की, मैं तुम्हें इससे ज्यादा घी ला करके दूंगा। तो लड़की ने एक शर्त रखी। उस शर्त यह थी, उसने कहा, हे वीर योद्धा, मुझे घी अतिरिक्त कहीं और से नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो मैं किसी से भी मांग सकती थी। मुझे इसी घी को चाहिए जो धरती ने निगल लिया है, मुझे यही घी चाहिए। इस पर कर्ण ने उस जमीन की मट्टी को हाथों में उठाया और अपने मुष्टिका में, अपनी मुट्ठी में बांध करके उस मिट्टी को खूब जोर जोर से रगड़ने और निचोड़ने लगा उस घी को, जिस मिट्टी ने उस घी को निगला था। जब घी को निचोड़ने लगा कर्ण, तो उस घी के निचोड़ने के वक्त उस धरती में से आह की आवाज निकली, किसी के कराहने की आवाज निकली। और कर्ण ने जैसे ही अपनी मुट्ठी को खोल करके देखना चाहा, माँ धरती वहां प्रकट हुई और माँ धरती ने उसे श्राप दिया कि हे कर्ण, आज जिस तरीके से तुमने मेरे ऊपर आघात किया है, इस छोटी सी बच्ची के कहने पर मात्र थोड़े से घी के लिए तुमने जिस पीड़ा को मुझे दिया है, जिस कष्ट को मैंने सहा है, यही धरती माँ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। जब तुम अपने जीवन के सबसे भयंकर और बड़े युद्ध में भाग लोगे तो मैं धरती माँ तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे रथ के पहियों को मैं ऐसे निगल जाऊंगी कि तुम हिलाते रह जाओगे और वो हिलेगी नहीं, और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा।
माँ धरती का ये श्राप कर्ण के लिए भारी पड़ा, क्योंकि जब वो अर्जुन से अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ युद्ध लड़ रहा था तो धरती ने उसके पहिए को निगल लिया था, और इस तरीके से निगला था कि कर्ण जैसा महारथी भी अपने पूरे बल के साथ उस धरती के निगले हुए पहिए को निकालने का पुरजोर कोशिश किया, लेकिन असफल रहा, और अपना धनुष बाण नीचे रख करके जब रथ के पहिए को निकाल रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसे बाणों से छलनी करते हुए उसे मृत्यु दंड दे दिया। ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो और यदि ये कथा आपने पहली बार सुना हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। जय जय श्री राधे।